तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। और आज की कहानी का नाम है पड़ोसी लड़के के साथ वो पहली रात। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। वो दोनों जो भी चैट करते थे वो सारी चैट मुझे भेजता था। वो कोमल के साथ वैसी चैट भी करता था और वो भी मुझे भेज देता था। कुछ ही महीनों की दोस्ती में वैभव और कोमल एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। एक दिन वैभव ने मुझे बताया कि उसने आज मेरी बहन को बहुत सारा प्यार किया है। उसने कहा कि वो बिल्कुल पैक है और बहुत ही मज़ा आया। मैंने कई बार वैभव और कोमल को प्यार करते हुए खुद देखा है, जिसे देखकर मेरा भी मन करने लगता है। कोमल और वैभव का रिश्ता तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके बाद से वैभव मुझसे थोड़ा थोड़ा दूर होने लगा था। उसका दूर होना मुझे महसूस हो रहा था और मैं उसे मुझसे दूर नहीं होने देना चाहती थी। एक बार मैं घर पर अकेली थी। मेरे मम्मी पापा और कोमल एक रिश्तेदार की शादी में शहर से बाहर गए हुए थे। मेरी कॉलेज की परीक्षा थी, इसीलिए मैं घर पर ही रुकी हुई थी। उस दिन शाम को मैं और वैभव चैट कर रहे थे। बातों ही बातों में वैभव ने कहा कि तुम अपने मम्मी पापा के साथ शादी में चली जाती, फिर कोमल अकेली होती तो हम दोनों को मौका मिल जाता प्यार करने का। बातों ही बातों में मैंने उसे इशारा दे दिया कि घर पर मैं अकेली हूँ। मैंने कहा, तुम चाहो तो आ सकते हो। वैभव मेरा इशारा पूरी तरह से समझ चुका था। उसने कहा, ठीक है, मैं रात को 10 बजे तुमसे मिलने घर पर आ जाऊंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में आ जाएगा। मैं रात को खाना खाकर घर का सारा काम निपटाकर टी शर्ट और ट्राउज़र पहनकर पढ़ाई कर रही थी। रात के करीब 10 ही बजने वाले थे कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने घड़ी देखा, 10 होने ही वाले थे। मैंने दरवाजे के लॉक से झांक कर देखा तो बाहर वैभव खड़ा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं अपने आप में ही खो गई थी। वैभव ने बाहर खड़े खड़े 2-3 बार घंटी बजाई। मैं होश में आई और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर ले लिया ताकि कोई पड़ोसी ना देख ले। घर के अंदर आकर वैभव सोफे पर बैठ गया। मैंने उससे चाय पानी के लिए पूछा। उसने मना किया और कहा, चाय नहीं पीऊँगा। आज तो मुझे वो मिलने वाला है जिसका इंतज़ार मैं 1.5 साल से कर रहा था। मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं तो मजाक कर रही थी। वैभव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचकर अपनी गोदी में बिठा लिया। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं तो यहाँ मजाक करने ही आया हूँ और आज हम दोनों मज़ा ही करेंगे। मैंने उसे धक्का दिया और उसकी गोदी से खड़ी हो गई। वैभव भी सोफे से उठा और मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं घर में इधर उधर भागने लगी और वो मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। वैभव ने मुझे पकड़ लिया और कहा, अब भागकर कहाँ जाओगी। उसका पकड़ना भी मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे छोड़ दो। उसने कहा, आज नहीं, आज तो नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ आप सब जानते ही हो। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपसे मिलते हैं किसी अगली कहानी में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।